गुड इवनिंग गाइस एंड देव सर इज बैक अगेन विद अ बैंग। तो आज टीचर्स डे के इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन बच्चों ने विशेष भेजी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यार। आज से क्योंकि हमने जैसा कि देखा कि IBACIO की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं 16, 17, 18। इट इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल टाइम नाउ। तो इस चीज को समझते हुए और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए और सिचुएशन को देखते हुए आई हैव स्टार्टेड दिस 7 days चैलेंज विद यू। अब मैं अगले 7 दिनों में आपके सामने लाने वाला हूं वन शॉट वीडियोस, 7 दिन 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सीक्वेंस ये रहेगा कि जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले IBACIO एग्जामिनेशन में, उन टॉपिक्स को हम पहले कवर करने वाले हैं और ऐसे ही अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और 11 सितंबर तक हम वो सारे चैप्टर्स कर चुके होंगे जिनसे सवाल आपकी परीक्षा में आपके सामने आने वाले हैं। ठीक बात। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आज इस सीरीज का शुभारंभ होने वाला है। पहली चीज, कितने बच्चे तैयार हैं, कितने बच्चों में इतनी हिम्मत, ताकत और जरूरत है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए कि सर अगले 7 दिन हम इस सीरीज के माध्यम से ये सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे और IBACIO के एग्जाम में अपना लोहा मनवा के दिखाएंगे। अगर आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर लिखिएगा कि सर हम तैयार हैं एंड चैलेंज एक्सेप्टेड। और 7वें दिन जो लेक्चर आप लेंगे उसके कमेंट में हम लिखेंगे सर वी हैव कंकर्ड, चैलेंज फुलफिल्ड। ये मैं 7वें दिन आप सभी से कमेंट सेक्शन में सुनना चाहता हूं। और उसके बाद इतिहास रचने के लिए तैयार हैं आप। IBACIO आपका होने वाला है इस बार, एंड वी आर श्योरली गोना क्रिएट अ मैसिव इंपैक्ट दिस टाइम। 5 सितंबर टाइम एंड वॉक, आज से शुरुआत। 6 सितंबर पाइप एंड सिस्टम। 7 सितंबर को हम परसेंटेज करने वाले हैं। 8 सितंबर प्रॉफिट एंड लॉस। 9 सितंबर SI एंड CI। 10 सितंबर TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 11 सितंबर को नंबर सिस्टम के साथ विजय हमारे सामने होगी। इसी के साथ इस सीरीज का होने वाला है शुभारंभ आज, बहुत ही शुभ दिन पर। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह तोहफा है। एक चीज और ये जरूरी है। मुझे याद है पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था एक IBACIO एग्जाम डेट रिवील, मैंने 1-2 तारीख में ये वीडियो डाला था। 2 तारीख को आप अभी जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने शायद 2 सितंबर को ये वीडियो डाला था और इसमें मैंने इस वीडियो में आपके जरिए आपको बताने का प्रयास किया था कि 16, 17 और 18 तारीख को IBACIO का एग्जाम होने वाला है। ये हमें पता पड़ा है हमारे सोर्सेस से, तो आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। हालांकि कई बच्चों का ये सवाल आया कि सर आखिरकार आपने प्रीडेट कैसे कर दी, ये डेट कैसे आपको अंदर की बात मालूम पड़ गई। देखिए, मैं अमूमन, आपने मेरा चैनल अभी तक अगर फॉलो किया है तो आपको पता होगा मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूं। मेरा वो एम नहीं है कि दिन में 4 वीडियोस हमको देने, नहीं। आप जाएंगे तो मैंने डेट को लेकर सिर्फ एक ही वीडियो बनाया है और वो था ये वाला जिसमें मैंने डेट रिवील करा था कि सर इतने तारीख को होने वाला है, आप तैयार हो जाइए। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था फेक न्यूज को लेके कि जो चीजें सर्कुलेट हो रही हैं और आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 9 सितंबर को है क्या, 5 सितंबर को IBACIO है कि अक्टूबर में जाने वाला है, तो उन सब के लिए मैंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इन चीजों से हट जाइए, ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए। और दूसरा वीडियो मैंने ये आपके सामने रखा था डेट का, आज आपने देख लिया क्रेडिबिलिटी कि सर। तो एक चीज याद रखिए देव सर के बारे में हमेशा कि अगर देव सर आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं, अगर मैंने कोई वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक कोई बात कही है तो उसकी लेवल ऑफ रेलेवेंसी बहुत हाई होगी। अन्यथा मैं उस टॉपिक पर आपसे बात ही नहीं करूंगा या उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, अगर मुझे पर्सनली कोई जानकारी नहीं मिलती है उस टॉपिक पे। तो अगर मैंने आप तक कोई बात कही है
तो हमेशा याद रखिए कि मैं आपके समय की बहुत बहुमूल्यता मानता हूं। मुझे सबसे ज्यादा अगर कद्र किसी चीज की है तो वो है समय की। तो अगर मैं आपके 5 मिनट भी लेता हूं तो विश्वास मानिए उसकी कीमत अदा आपको कर कर दूंगा मैं। ठीक बात। इसी के साथ आगाज करते हैं टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज में शायद आपने देखे भी होंगे कुछ सवाल। कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी आई थी उन सवालों को हल करने में। तो आज ये हमारा लेक्चर उन सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इसको करने के बाद आप वो सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ भी पाएंगे और एग्जाम में जो लेवल पूछा जाता है उसको मीट भी कर पाएंगे। ठीक बात है। तो आज से शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। जैसा कि हमने कहा था इस सीरीज में मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। देखिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 10 मिनट में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं इस चैप्टर की। ठीक है, क्योंकि ये सवाल कई बच्चों के आते हैं जो खास तौर पर तैयारी में भी कुछ ही समय पहले जुड़े हैं। उनके लिए आप सब समझ जाएंगे आज टाइम एंड वर्क कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज मुझे बताओ कि मैं 20 दिन में किसी काम को पूरा करता हूं। 20 डेज में एक काम को पूरा करता हूं। या मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं कि 1 यूनिट काम है, टोटल वर्क को मैंने 1 यूनिट मान लिया, एक काम को खत्म करता हूं 20 दिन में। अच्छा तो ये बताओ मुझको कि मैं एक दिन में कितना करूंगा। ये कोई ए व्यक्ति है और वो 20 दिन में 1 यूनिट काम को कंप्लीट करता है। तो अगर मैं कहूं तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे जो टोटल यूनिट काम है ना 1 यूनिट काम, तो ए 1 दिन में 1/20 हिस्सा ही कर पाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए जो है वो 20 दिन में एक काम कर पाता है। 20 दिन लेता है तब जाके वो एक पूरा काम कंप्लीट कर पाता है। तो मैंने कहा 1 दिन में वो कितना करेगा, तो 1 दिन में 1/20 हिस्सा करेगा। मतलब आप कह रहे हो 5%। मैंने कहा हाँ ठीक है, परसेंटेज वैल्यू यही होती है सर 1/20 की। तो मैंने कहा ठीक। तो पहली चीज ये जो ए का 1 दिन का काम आया ना 1/20, ये जो 1 दिन का काम आया ना 1/20, तो ये 1 दिन के काम को ही हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक बात है। तो आप ये समझ गए ना एफिशिएंसी किसे कहते हैं। एफिशिएंसी कहते हैं कि 1 दिन में एक व्यक्ति कितना काम कर लेता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, इस फॉर्मूले को अपने नोट्स में जरूर ध्यान से लिख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क के लिए। मेरा मानना है पूरा टाइम एंड वर्क इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक बात है। तो अगर जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे 75 कुर्सियां बनानी है, 75 कुर्सियां बनानी है और कितने दिन में बनानी है, अगर मैं कह दूं तो मुझे 25 दिन में। मैंने एक मिस्त्री से कहा कि मुझे 75 कुर्सियां चाहिए और 25 दिन में चाहिए मुझे, किसी भी हालत में 25 दिन में 75 कुर्सियां चाहिए। 75 चेयर मान लेता हूं, ठीक है, चेयर 25 दिनों में चाहिए। तो आप मुझे बताओ तो एक दिन में उसे कितनी चेयर बनानी पड़ेंगी। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज है ना। तो एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क बटा नंबर ऑफ डेज। तो इसका मतलब 75/25, दैट मीन्स उसको 3 आ गया ना, मतलब 3 चेयर्स पर डे, मतलब उसको एक दिन में 3 चेयर बनानी पड़ेंगी। तो जैसे ही वो एक दिन में 3 चेयर बनाएगा ना, तो 25 दिन में कितनी बना लेगा, 75। उतना ही तो काम अपन को करना था। तो ये फॉर्मूला आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहता क्या है आपसे। चलो ठीक है, इतना आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रेक्टिफाई करूंगा पर्सनली आपको। ठीक है। एक सवाल और है, एक सवाल में बेसिक सा देता हूं कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है।
बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसमें डाउट क्या आता है मैं बताता हूं आपको। तो मैं पहले बेसिक अप्रोच से जाता हूं सवाल में, ठीक है। बेसिक अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करते हो। तो अगर मैं टोटल वर्क, मैंने शुरुआत में कितना माना था, 1 यूनिट, कि जो पूरा काम है ना उसको मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, ठीक। तो अगर टोटल काम 1 यूनिट है तो मुझे ये बताओ, और पूछा जाता है ए और बी मिलके टोटल काम जो 1 यूनिट है उसको कितने दिन में कर लेंगे। तो ऐसे देखना आप, अगर ए पूरा काम 25 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? तो आप कहोगे 1/25 हिस्सा ही कर पाएगा। 25 दिन में पूरा कर देता है तो 1 दिन में कितना? 1/25। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम कितना? बी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर बी पूरा काम तो 40 दिन में कर रहा है ना, तो 1 दिन में 1/40 हिस्सा ही कर पाएगा उसका, ठीक है। मैंने कहा ठीक बात है। अच्छा, मुझे अगर इस सवाल को हल करना है तो पूछा जाता है ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल वर्क मुझे पता है 1 यूनिट है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि ए 1 दिन में कितना कर रहा है, बी 1 दिन में कितना कर रहा है। तो आपने ये फॉर्मूला भी देखा था, क्या देखा था आपने फॉर्मूला, कि टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये देखा था ना फॉर्मूला आपने। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है टोटल वर्क, हमारे पास है एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा भी यही है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में कर लेगा। तो मैंने यही किया, मैंने क्या किया, टोटल वर्क 1 यूनिट को डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम 1/25 है, बी का 1 दिन का काम 1/40 है। तो जब इस चीज को तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया ये कैलकुलेशन, कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, तब जाके आप सॉल्व करोगे। अच्छा, तो फिर हमने एक तरीका इजाद किया। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते थे कि हम एलसीएम लेते क्यों है सर, ऐसा क्यों आप कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब ये कॉम्प्लेक्स तरीका आया, ये तो बच्चों वाला हो गया, तो हम लोग कंपटीशन में कैसे करने लगे फिर इन चीजों को। तो हमने ये तरीका निकाला कि अब हम क्या करेंगे, लेट मी रब दिस। लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो फिर हमने ये तरीका निकाला कि हम अब क्या करा करेंगे। अभी तक हम इस सवाल को हमने शुरुआत कैसे की थी, इसमें हमने ये किया कि टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लिया था, मगर अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब अपन को शॉर्ट तरीके से करना है ना। तो हम लोग शुरुआत में ही क्या करेंगे कि टोटल वर्क को 1 यूनिट नहीं मानेंगे। अब अपन टोटल वर्क जो मानेंगे ना वो एलसीएम मानेंगे, किसका, 25 का और 40 का। और जैसे ही अपन ने 25 और 40 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया, 200। ये हो गया टोटल वर्क। अब देखना सवाल कैसे होता है। ए पूरे काम को 25 दिन में कर लेता है, तो ए 1 दिन में कितना करेगा। तो आप कहोगे सर टोटल 200 यूनिट है ना, और इस 200 यूनिट को ये 25 दिन में कर ले रहा है, तो 1 दिन में ये कितना कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा होगा। बी पूरा काम 40 दिन में कर लेता है, पूरा काम है कितना, 200 यूनिट, तो 1 दिन में कितना कर रहा हो, फॉर्मूला भी लगा के आप देख सकते हो ना। तो 1 दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट, ठीक बात है। पूछा जाता है ए प्लस बी दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो पूरा काम 200 यूनिट है, और ए प्लस बी मतलब 8 + 5, ये एफिशिएंसी है ना, 8 + 5 13। तो आप करोगे 1 5 5/13, दिस इज गोना बी आंसर। ये हमने तरीका देखते हैं जिससे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बेसिक था, मेरा मानना था कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक क्लैरिटी दे दी जाए, जिससे कि आप आगे के सवालों में समझ पाएं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज यहां से मैं आपको क्लैरिटी और दे दूं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको कराया ही है, तो एक चीज देखो, ए और बी दो चीजें दी हुई हैं अपन को। ए और बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, आपने कहा ए 25 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है।
तो मैंने कहा इसका रेशियो लेके देखना, तो आप कहोगे सर रेशियो आ गया 5:8। मैंने कहा एफिशिएंसी का रेशियो क्या है ए और बी का, तो आप कहोगे सर ए का 8 है और बी की एफिशिएंसी है 5। तो इससे एक चीज आपको दिख रहा है कि टाइम जब 5 से 8 हुआ तो एफिशिएंसी 8 से 5 हो गई। दैट मीन्स टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मतलब अगर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी घटती है। टाइम 5 से 8 हुआ तो एफिशिएंसी 8 से 5 हो गई ना। ये चीज आप फॉर्मूले में भी देख रहे थे जहां पर ने फॉर्मूला पढ़ा था। ये यहाँ मैंने आपको थोड़ा सवाल के जरिए भी बता दिया कि कैसे ये चीज होती है। उम्मीद है ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मिली होगी टाइम एंड वर्क की। अब आ जाते हैं सवालों पर। ठीक है, मैं आपको सवाल को बेसिक तरीके से तो बताऊंगा ही, जाहिर तौर पर थोड़ा अच्छा तरीके से भी बताने का प्रयास करूंगा, जो जिस तरीके से आप कंपटीशन में अगर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ज्यादा समय बचा पाएंगे। आ जाओ इस सवाल को देखते हैं। ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। तो अच्छा मुझे एक बात बताना, ए 50% काम अगर 16 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 32 डेज में। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, ठीक बात है। बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 डेज। 1/4 मतलब 25% ना, 24 दिन में करता है। तो मैं कहूं अगर 100% मुझे कराना है तो कैसे करेगा? तो इसको मैं 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा 100% काम करेगा 96 डेज में। पूछा जाता है कितने दिनों में 3/4 ऑफ द जॉब कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। तो पहले तो एफिशिएंसी और टोटल वर्क से शुरुआत करते हैं। टोटल वर्क हमने निकाला, क्या आ गया? टोटल वर्क कैसे निकालते हो? एलसीएम ऑफ 32 एंड 96 लिया हमने, तो 96 एलसीएम आ गया मेरे पास। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। 96 को 32 से डिवाइड किया 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। ठीक है, पूछा जाता है कि टोटल वर्क जो 96 है इसका 3/4 मतलब 3/4 काम को ए और बी मिलके मतलब 3 + 1 4 कितने दिन में कर लेंगे? तो 4 4 = 16 और 16 से 6 से कट जाएगा 18 दिन। इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक बात है। वैसे मैं सोच रहा था इस तरीके को आपको ऐसे ही बता सकता था मैं। चलो बता देता हूं। अब आप इस क्वेश्चन पर अपन आए हैं तो एक चीज समझना, थोड़ा शायद आपको अंडरस्टैंडिंग देगा ये बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ए जो है वो 50% काम 16 दिन में करता है। ठीक है, 16 दिन में करता है ना, तो 75% काम कितने दिन में करेगा? आपने कहा 24 डेज में। ठीक बात है। आपको सॉल्यूशन देखो पहले मैं बता चुका हूं, आसान वाला। ये थोड़ा एक आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, बी जो है बी 1/4 मतलब 25% काम 24 दिन में करता है। तो इन शॉर्ट आसान भाषा में ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों मिलके 24 दिन तक काम करते तो 75% हिस्सा ए कर देता, 25% हिस्सा बी कर देता, तो 100% काम हो जाता खत्म। 100% काम हो जाता, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया 24 दिन के अंदर। 24 दिन में 100% काम हो जाता खत्म। आपको करना कितना था? 3/4 करना कितना? दोनों जगह 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 75% काम करना था, 18 दिन में हो गया काम, 18 डेज। ये भी एक तरीका था। ये थोड़ा आपकी सोच को बढ़ाने के लिए, ठीक है, विकसित करने के लिए कि और कैसे आप सोच सकते हो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हल करते समय। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया, बाकी आपको सॉल्यूशन सामने आपके है, ये आसान वाला भी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है P can do 1/4 of the work in 10 days, Q can do 40% of the work in 15 days, R can do 1/3 of the work in 13 days and S can do 37.5 मतलब 3/8 of the work in 17 days. Who is less efficient? Less efficient कौन है? तो एक बात बताओ मुझको, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में कि जो
टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, सही बात है ना। तो अगर एफिशिएंसी ही निकालनी है तो मैं अगर ऐसे देख लूँ, टाइम निकाल लेता हूँ कि जैसे P 25% काम को कितने दिन में कर रहा है, 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। Q 40% काम, 40% मतलब 2/5 काम 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम मतलब अगर मैं दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 15 × 75/2, दैट मीन्स 37.5। तो Q पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 37.5 डेज में। R 1/3 काम वो 13 दिन में कर रहा है, 1/3 काम 13 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 39 डेज में। ऐसे ही S जो है वो 3/8 काम 17 दिन में कर रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना हो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो दोनों तरफ में 8/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां आ गया 1 यूनिट मतलब पूरा काम। और 17 8 कितना होता है, 136/3, दैट मीन्स 45 पॉइंट समथिंग आ गया। यहीं से समझ में आ गया अपन को क्या। तो आप ये देख लो ना, अगर आपको ये पूछा है कि लेस एफिशिएंट कौन है, लेस एफिशिएंट वही बंदा होगा जिसका समय सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा समय तो ले रहा है सर एस। तो इसका मतलब दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा समय लेता है वो सबसे कम एफिशिएंट होता है। कैसे पता पड़ा, ये लिखा है ना रिलेशन अपने सामने। तो एस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अच्छा, हु इज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा तेज तर्राट कौन है काम करने में, सबसे ज्यादा तेज तर्राट वही होगा जिसने सबसे कम समय लिया होगा। तो क्यू ने सबसे कम समय लिया, इसका मतलब ये मोस्ट एफिशिएंट हो गया। समझ में आई बात। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आसान भी था। बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने सवाल शुरू में रखे हुए हैं, जिससे कि आप वो एफिशिएंसी, टोटल वर्क और कितना काम है, ये सब शब्दों के साथ खेलना समझ पाए। ठीक है, असली सवाल तो अभी आने बाकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सवाल हमारे सामने आ जाता है कि अरुण कैन डिग 1/m पार्ट ऑफ द फील्ड इन 20 आवर्स, ठीक है, वाइल अरुण एंड भानु टुगेदर डिग कंप्लीट फील्ड इन 60 आवर्स, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड भानु कैन डिग, आई थिंक इट वुड बी डिग अलोन इन 20 आवर्स। अच्छा, एक चीज देखना इसमें हुआ क्या। इस सवाल में इन्होंने कहा आपसे कि अरुण एंड भानु दो लोग आ गए ना, तो अरुण जो है 1/m पार्ट 20 आवर्स में डिग कर रहा है, वही अरुण और भानु जो है उसी फील्ड को टुगेदर डिग कंप्लीट फील्ड 60 आवर्स में। तो 60 आवर्स में अगर वो कंप्लीट फील्ड डिग कर रहा है, 60 आवर्स में कंप्लीट फील्ड डिग कर रहा है, तो मुझे ये बताओ 20 आवर्स में कितनी डिग करेगा ये। तो आप कहोगे सर 1/3 ही डिग करेगा 20 आवर्स में। आप देखोगे तो क्या कहा मैंने, एक बार मैं फिर से समझाऊं इस बात को, जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। हाँ, मैंने क्या कहने का प्रयास किया आपसे, मैंने कहा जस्ट 1 मिनट, इस सवाल में एफिशिएंसी का मतलब समझना क्या कहा है इन्होंने कहा कि अरुण और क्या भानु, और एक तरफ है अरुण, ठीक। देखो अरुण क्या करता है, 1/m पार्ट 20 घंटे में, वहीं अरुण एंड भरत टुगेदर कैन डिग इन 60 आवर्स। एक यूनिट को 60 आवर्स में डिग कर लेता है, तो 20 घंटे में कितना करेगा, 20 घंटे में कितना कर लेंगे, तुम कहोगे 1/3, ठीक। तो यहाँ एफिशिएंसी का मतलब पता क्या हुआ, 20 घंटे में कितना कर रहा है काम। एफिशिएंसी वहां पर निकालते थे एक दिन में कितना किया, यहां मैं निकाल रहा हूं कि 20 घंटे में कितना किया। तो 20 घंटे में यहां इन दोनों ने 1/3 किया, ए ने 1/m किया। तो मुझे ये बताओ बी कितना करेगा,
तो अगर मैं 1/3 में से 1/m माइनस कर दूं तो मेरे पास आ गया m/3/3m एंड दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. पता करना था कि फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड भानु कैन डिग एलोन इन 20 आवर्स. तो मैंने यहां से 20 आवर्स का निकाल लिया, ये 20 आवर्स का निकाल लिया. ए ने अकेला कितना किया और ए और बी ने ए और बी ने मिलकर कितने दिन में किया, कितने समय में किया. और जब मुझे पता पड़ा कि मुझे ये पता करना था कि बी ने अकेले 20 घंटे में कितना किया, तो मैंने माइनस कर दिया. ए का अपन को पता था पहले से, तो a प्लस बी में से मैंने a को माइनस कर दिया और आंसर हमारे सामने आ गया. ठीक बात है. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल हमसे कहता है A would have taken 12 hours less than what B would have taken to complete a task if each of them worked alone. ठीक है. Working together they can complete the task in 17.5 hours. How many hours would B take to complete 50% of the task? ये सवाल हमारे सामने आ जाता है. इस सवाल को करने के देखो 2-3 तरीके हैं. पहले क्या, पहला आपको देखो एक चीज मैं दिखाता हूं इसमें. ए ने और बी ने कितना समय लिया, तो आप कहेंगे ए वुड हैव टेकन 12 आवर लेस. तो अगर बी को x आवर लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, तो ए को x माइनस 12 आवर्स लगे. समझ में आई बात? ठीक है. इन्होंने एक तरीके से पता क्या कर दिया, एलोन. ठीक है. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 17.5 आवर्स. तो अगर मैं ऐसे कहूं कि एफिशिएंसी निकाल लेता हूं कि ए जो है 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1/x माइनस 12. बी जो है 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1/x. और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो ये 17.5 घंटे में कर लेते हैं. तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना करते होंगे, 1/17.5. समझ में आई बात? ऐसा अब या तो आप ये सॉल्व करो, ये भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई बहुत कठिन चीज तो है नहीं इसमें. बाकी दूसरा तरीका ये था कि अगर अपन ऑप्शन से इस सवाल में जा पाते तो भी ये सवाल आसान हो सकता था. क्योंकि देखो इन्होंने दिया है कि हाउ मेनी आवर्स बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क. तो 50% की वैल्यू अपन को दी है. इसका मतलब अगर B 50% की ये वैल्यू दी हुई है, तो अगर 100% की निकालनी हो तो मतलब एक तरीके से अपन के पास क्या है, ये 36, 42, 44 और 32 ऐसे अपन को इन्होंने B की वैल्यू दे रखी है. अब B की आप वैल्यू रख के सेटिस्फाई भी कर सकते थे. वैसे अगर मैं B की वैल्यू मान लेता हूँ 42, अगर ये 42 है और ये 30 है, और मैं अगर LCM मान लेता हूँ, LCM कितना आ जाएगा अपने पास, 420, 210, तो फिर ये 7, 5. और हमसे सवाल में कहा क्या गया था, सवाल में हमसे कहा गया था वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 17.5 घंटे. तो फिर 210 जो टोटल वर्क था उसको अगर अपन डिवाइड करते 12 से, तो 12 एकम 12, 90, 7, 84, 17.5 आंसर निकल के आ गया. दैट मीन्स जो हमने चुना था ना 21, दैट इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. हालांकि अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाह रहे हो तो आप ये इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो. इक्वेशन वैसे आसानी है, कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं. तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे. इस सवाल को 2 तरीके थे, ऑप्शन से भी जा सकते थे आप, अगर आप वैल्यू पुट जल्दी से कर पाए तो, वरना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप इस सवाल को हल कर सकते थे. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन अब, और समझने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है. चलिए देखते हैं. सवाल कहता है कि A वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज B एंड B वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज C. तो
कुछ ऐसा कह रहा है कि आपसे कि ए और बी का इन्होंने एफिशिएंसी का रेशियो दिया, एफिशिएंसी का, और कहते हैं कि ए जो है 2 गुना है बी से, तो ए को 2 गुना बना दो बी से, क्या दिक्कत है, 2:1। और फिर कहता है कि बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, तो बी और सी का भी दे दिया और कह दिया कि बी जो है 2 गुना है सी से, तो वो भी कर दिया अपन ने। ए बी सी तीनों का अगर रेशियो एक साथ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1, ए बी सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4:2:1। ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 4 days विद द हेल्प ऑफ डी। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां फंसोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप तैयार करते, सॉल्व करने का प्रयास करते, हो सकता था आप इस लाइन में फंस जाते। इन्होंने ये कह दिया कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो वो 4 दिन में कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डी। तो जो डी यहां पे मेंशन हुआ है, डी को मैं डी की एफिशिएंसी में डी ही मान लेता हूं कि डी एक दिन में डी यूनिट काम करता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा समझू इस बात को कि ऑल 3 वर्किंग मतलब ए बी सी मिलके, ए बी सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो आप कहोगे 4 + 2 + 1 7 यूनिट। और जब ये डी के साथ मिल जाते हैं तो ये 4 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। डी की एफिशिएंसी मैंने डी ही मान ली है, तो 7 A + B + C और प्लस डी इंटू 4, मतलब 4 दिन में ये मिलके किसी काम को खत्म कर लेते हैं। सवाल में आगे कहते हैं कि अगर डी अकेला उस काम को करता तो वो 16 दिन में कर लेता। इसका मतलब ये बराबर है, ये वाला टोटल वर्क जो है ये बराबर है 16 इंटू डी के। समझ में आई ये बात, ये भी टोटल वर्क है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे 28 + 4D = 16D। तो जब आप D की वैल्यू निकालने जाओगे तो 28/12 7/3। समझ में आई इतनी बात? अच्छा ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, D की एफिशिएंसी आ गई। तो अब इस सवाल को आगे क्या देखेंगे, इसमें लिखा है कि अच्छा ये बताओ कि हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश 75% ऑफ द सेम टास्क। जो टोटल काम है उसका 75% हिस्सा कंप्लीट करने के लिए ए को कितना समय लगेगा। तो उसके लिए पहले आप ये निकालो टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपको पता है 16 इंटू डी टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क है 16 इंटू डी। डी की वैल्यू अपन को पता है 7/3, तो ये आ गया टोटल वर्क। इसका 75% हिस्सा कितना हो गया, मतलब इसका 3/4 कह रहे हो ना आप। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। तो आपने 75% हिस्सा निकाल लिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 4 से 4, 3 से 3, दैट मीन्स 28। टोटल काम का 75% हिस्सा 28 हो गया। इस काम को मैं अगर ए से करवाऊं तो कितने दिन लगेंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 28 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेंगे, 7 डेज। इतना काम करने में एक दिन में इतना, टोटल काम कितना करना है इतना, एक दिन में इतना कर देता है। तो कितने दिन लग जाएंगे टोटल उस काम को खत्म करने में, 7 डेज। एंड 7 डेज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ नॉट, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, और सी अकेले उसी काम को 48 दिन में करता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी भी सवाल में पता ही होता है कि टोटल वर्क निकालना होता है, तो पहले अपन टोटल वर्क ऐसे ही निकाल लेते हैं। कि टोटल वर्क कैसे निकालते हो, एलसीएम लेके। तो टोटल वर्क अगर मैं 16, 36 और 48 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 144। तो ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए एक दिन में कितना करेगा, 144 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो 9। बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 144 को 36 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। और सी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा तो आ जाएगा 3। ये अपन पास आ गया सारा डेटा। सवाल आगे कहता है कि ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम करना चालू किया, ठीक है, मगर 4 दिन तक किया
उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बचा कौन, अब बी प्लस सी ही बचे। उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर 5 days बी ऑल्सो लेफ्ट, मतलब उसके बाद 5 दिन तक बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब अब बचा सिर्फ सी। अब पूछा जाता है कि तो बताओ कि इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है उसको सी कितने दिन में करेगा। आ जाओ समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में सर ये 64 यूनिट काम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। बी प्लस सी 4 प्लस 3 7, बी प्लस सी मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे 35। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हुआ कि अभी तक कितना काम कंप्लीट हो गया है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 60 और 30 90, 90 और 9 99, 99 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। बचा कितना है, टोटल काम कितना था 144, 144 में से 99 गया, बचा 45, 45 यूनिट काम इस सी को अब करना है। बचा हुआ काम कितना है 45 यूनिट्स, इसको सी को करना है। अच्छा सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, करना कितना है 45, कितने दिन में होगा, तो 3 से डिवाइड किया 15, तो 15 days इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 15 days। समझ में आया ये सवाल मैंने कैसे सॉल्व किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था और मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखने का भी प्रयास किया। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। आ जाओ। सवाल कुछ इस प्रकार से है, इस सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है और सारे टाइप के एक आसान भाषा में वो सवाल को प्रस्तुत किया। अगला सवाल थोड़ा लैंग्वेज को खेलने का प्रयास किया है, जिससे कि आपके सारे टाइप भी कवर हो जाएं और उनमें क्या वेरिएशन हो सकता है वो भी हम कवर करने का प्रयास करें। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बी सी किसी काम को 24, 36, 48 दिन में खत्म करता है। तो मैंने कहा आगे जब सवाल में वही आपसे एफिशिएंसी निकालेंगे, पहले एक बार निकाल लेते हैं ना अपन, क्या दिक्कत है। तो 24, 36, 48, ये तो 144 आ गया टोटल वर्क। कैसे, एलसीएम निकाल लिया अपन ने 24, 36, 48 का टोटल वर्क हमारे सामने आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी निकालो, 144 को 24 से डिवाइड किया आपने, आ गई 6 ए की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, एफिशिएंसी अपने सामने आ गई। सवाल कहता है कि बी लीव्स 7 days बिफोर द कंप्लीशन एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन, वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। भाषा चेंज हुई है। तो पहले तो अपन ने जब पिछले सवाल में इन्होंने कहा था कि ए प्लस बी ने इतने दिन किया, बी प्लस सी उसके 5 दिन बाद तक किया, तो वो तो वैल्यू पुट करना आसान था। इस सवाल को कैसे करोगे, इस सवाल को करने की अब टेक्निक समझो, नया तरीका है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप जब मैंने ये बता ही दिया है कि नहीं समझ में आता है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हर चीज को समझना। इन्होंने क्या किया, इस तरीके के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं देखना। बी ने काम कंप्लीट होने से 7 दिन पहले ही छोड़ दिया एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन। तो बी ने 7 days पहले छोड़ा, ए ने भी 3 days पहले छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बी को और ए को भी साथ में कहता कि नहीं नहीं तुम भी लगे रहो काम करो, तो ये सवाल अपने लिए आसान हो जाता। क्यों, क्योंकि फिर अपन को पता होता कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने एक साथ काम किया है और ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके काम किया है, तो तीनों की एफिशिएंसी से वर्क को अपन डिवाइड कर देते, आ जाते नंबर ऑफ डेज। मगर हालांकि हुआ क्या है, यहां तो हुआ ये है कि बी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया है और ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, इसको जो अपन पहले तरीका सोच रहे थे ना कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को काम कराते हैं अपन पूरा, और जो 144 यूनिट वर्क अभी अपन ने दे रखा है ना, इसको अपन थोड़ा बढ़ा देंगे, जिससे कि
अपन अपने हिसाब से सवाल को सॉल्व कर पाए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बी ने 7 दिन पहले छोड़ा है ना, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं 7 दिन इसको कराओ, तो इसमें टोटल वर्क में अपन ऐड कर देंगे ना, उसने चीज क्या दिक्कत है। तो अगर 7 को मैं बी को 7 दिन और काम करा देता पूरा, तो कितना यूनिट का वर्क बढ़ जाता, तो 7 डेज, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, मतलब 28 यूनिट्स। ऐसे ही ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं नहीं इसको भी 3 दिन और काम कराओ, तो 3 दिन अगर ए को काम कराएंगे तो एक दिन में ए कर रहा है 6 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट। ठीक है, मैंने पूरा काम तो कराया और साथ में मैंने वर्क भी बढ़ा दिया। तो उसका जो आप सोच रहे होगे कि अरे यार नहीं मगर काम इतना ही करना था और टोटल वर्क से, नहीं नहीं, आप समझो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। इसका आसान तरीका ही है कि आप उतना ही वर्क बढ़ा दो जिससे कि अब आप सवाल आसानी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब आपको वो पूरा काम तीनों से करवाना है। ठीक बात है ना। तो 8 8 16 और 4 20, 4 2 6 7 9 1, अब टोटल काम है 190 यूनिट। 190 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 6 4 10 13, 13 एकम 13, चौको 8/13 दिन में ये काम पूरा हो पाएगा। ये नया तरीका है। ये इस तरीके को समझने में अक्सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे कर दिया, मगर आप थोड़ा दिमाग खोल के सवाल को हल करिएगा। मैंने ये तरीका बता दिया, इसको बस याद रखिएगा कि ऐसे किया जाता है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कैसे करते हैं। ठीक है, ये सवाल आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके के सवाल IBACIO पूछता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में दिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। आइए देखते हैं। सवाल कहता है, इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका ट्रेडिशनल, जिससे आप आसानी से समझ पाए। दूसरे तरीके को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब सवाल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वही तरीका काम आता है। आइए देखते हैं। सोमेश, तरुण, निखिल कितना कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 45 60 75 डेज। 45 60 एंड 75 डेज। तो पता है आगे एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, LCM ऑफ 45 60 75। क्या संभावना है, 300 450 900 विल बी द LCM ऑफ 45 60 75। टोटल वर्क आ गया 900। S की एफिशिएंसी कितनी होगी 20। T की एफिशिएंसी कितनी होगी 15। N की एफिशिएंसी कितनी होगी 150, 15 छक्का 12। N की एफिशिएंसी हो जाएगी 12। ठीक बात है। अब आ जाओ सवाल आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 days एंड सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। टाइमलाइन पे समझाता हूं सवाल को। तीनों लोगों ने, सोमेश, तरुण और निखिल ने साथ में काम शुरू किया। 5 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया भी शुरुआत के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निखिल छोड़कर चला जाता है। तो अब बचे कौन, सोमेश और तरुण। फिर आगे सवाल कहता है कि सोमेश लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन, मतलब जो आखिरी के 2 दिन है ना, उसमें सोमेश छोड़कर चला गया, मतलब आखिरी के 2 दिन में काम किसने किया है, सिर्फ तरुण ने। ठीक बात है। अब देखो सवाल को हल करते हैं। सोमेश, तरुण और निखिल एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 20 + 15 35, 35 + 12 47। तो एक दिन में अगर 47 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो आपने कह दिया 235 यूनिट्स। ठीक बात है, यहां तक आपको बात समझ में आई। इसको थोड़ा रब करते हैं, अपने आप कैसे हो जाता है। जस्ट गिव मी 1 minute।
चलिए अब समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। मैंने क्या कहा था कि सोमेश, तरुण और निखिल एक दिन में 47 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना, 235। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आखिरी के 2 दिन तरुण काम करता है ना, तो तरुण एक दिन में कितना कर रहा है, 15 यूनिट, 2 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट। अंडरस्टैंडेबल है सर, समझ में आ गया। अच्छा मुझे अब ये बताओ अभी तक कितना काम हो चुका है। तो आप कहेंगे सर 235 यूनिट तो आपने शुरू में इन तीनों से करा दिया, आखिरी में भी 30 यूनिट तरुण से करा दिया। तो दैट मीन्स 235 प्लस 30 यूनिट्स, दैट मीन्स 265 यूनिट्स काम हो चुका है। मैंने कहा बिल्कुल इतना काम तो हो चुका है। अब बचा कितना काम है, तो आप कहेंगे सर टोटल 900 यूनिट्स काम था, 265 कंप्लीट कर लिया अपन ने, तो 10 में से 5 गए, 5 3 7, माफ कीजिएगा 8, क्या कर रहा हूं मैं, 635 काम बचा हुआ है। अच्छा इस 635 यूनिट्स को काम को कंप्लीट कौन करेगा, इस 635 यूनिट्स को काम करेंगे सोमेश और तरुण। तो इस 635 यूनिट्स का जो काम बचा है सोमेश और तरुण से कराएंगे। सोमेश तरुण एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 20 प्लस 15 35 यूनिट। तो 635 यूनिट्स करने में कितना समय लगेगा इन दोनों को, तो आइए कट्टा पीटी थोड़ी करते हैं। तो आप काटेंगे 5 से इसको, तो नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 12 7, ठीक, मतलब 7 एकम 7, 18 1/7 दिन, ठीक। तो 18 1/7 दिन आ गए। यहाँ पे पूछा जाता है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। देखो 5 दिन यहां पर लगे, ठीक है। अलग पेन से ले लूं क्या, आ जाओ आपके शौक कर देते हैं थोड़े, जब सुविधाएं हैं हमारे पास तो ऐसे ले लेते हैं। देखो 5 दिन यहां पर लगे, 2 दिन यहां पर लगे, और 18 1/7 दिन यहां पर लगे। तो 5 + 2 7 प्लस 18 1/7, दैट मीन्स 25 1/7 दिन। दिस इज गोना बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या है, 25 1/7 डेज इज गोना बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा एक तो ये तरीका था, मैंने बताया आसान तरीका है, मगर एक और तरीका जो आपको आना चाहिए सवाल को हल करते समय, वो क्या है, वो जरूर समझिएगा आप। ये तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे ये वाला तरीका कर लेंगे, मगर जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको वो समझो पहले। सोमेश एक मिनट, पेन अपन वापस से वही ले लेते हैं जो सही से दिखता है। सोमेश तरुण निखिल, ठीक है। 45 डेज में कर रहा है ये, 60 डेज में कर रहा है ये, 75 डेज में कर रहा है ये, ठीक है। 900 टोटल वर्क निकाला था अपन ने, 15 दिन, माफ कीजिएगा 20 15 12, ठीक है। यहां तक चीजें आपको पता थी पहले से। इस सवाल को हल कैसे करते हैं, देखो टाइमलाइन देखना क्या बनी थी। टाइमलाइन कुछ बनी थी ऐसे, सोमेश तरुण निखिल 5 दिन शुरू के, फिर आखिरी में क्या हुआ था, 5 डेज, एंड सोमेश लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, निखिल लेफ्ट, अच्छा निखिल लेफ्ट पहले किया था तो सोमेश तरुण रह गए थे। फिर क्या हुआ था, सोमेश लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीट, तो सोमेश ने छोड़ दिया, तो आखिरी के 2 दिन इसने काम किया था तरुण ने। इस सवाल को देखो कैसे हल करते हैं। अगर मैं सोमेश ने जो शुरू के 5 दिन काम किया है ना, आखिरी में इधर कौन छोड़कर चला गया, इधर फिर निखिल हट गया, और इधर कौन छोड़ के चला गया, इधर सोमेश हट गया। निखिल ने जो शुरू के 5 दिन काम किया है ना, अगर मैं ये काम भी इससे ना कराऊं, और जो आखिरी में सोमेश ने छोड़ दिया है, इससे मैं कहूं कि नहीं नहीं तुम आखिरी के 2 दिन भी काम करो, तो ये सवाल और आसान हो जाएगा। कैसे, इन शॉर्ट मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूं कि मैं पूरा काम सोमेश और तरुण से ही करा दूं।
क्योंकि सोमेश और तरुण से करा दूंगा तो पूरे काम अपन के पास आ जाएगा और अपन उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। तो सर मगर ऐसा थोड़ी ना है, सवाल में तो निखिल का भी दिया हुआ है ना। तो मैंने कहा जो निखिल का काम है ना वो अपन जोड़ के घटा के जो भी होगा वो टोटल वर्क से घटा देंगे जिसने उसने काम किया होगा जो भी, और बचे हुए को अपन कर देंगे ऐसे सॉल्व। क्या कहना चाह रहे हो सर, एक बार फिर से बताओ। मैंने कहा निखिल ने 5 दिन काम किया ना शुरू के, अगर मैं ये वाला काम भी इससे ना कराता तो दैट मीन्स अगर मैं टोटल काम में से निखिल का काम हटा दूं, निखिल ने कितना काम किया है 5 दिन मतलब 60 यूनिट, ठीक। और सोमेश जिसने आखिरी के 2 दिन में काम नहीं किया है, मैं इसको आखिरी के 2 दिन में भी काम करा देता हूं। तो सोमेश आखिरी के 2 दिन भी काम करेगा, दैट मीन्स 20 यूनिट काम कर रहा है ना सोमेश एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेगा 40। तो मतलब ये हुआ कि 880 यूनिट काम करा रहे हैं हम लोग, टोटल वर्क 880 यूनिट हो गया। इस 880 यूनिट काम को अपन किन से करा रहे हैं, इन 880 को अपन सोमेश और तरुण से करा रहे हैं। तो सोमेश और तरुण की एफिशिएंसी कितनी है 20-15, इन दोनों को जोड़ दिया 35, 5 से काटो 7, 5 से ऊपर काटते हैं 1, 7, 6, अरे तो देखना ये समझ आना, ये कटा नहीं है, पता नहीं वाई इट इज, ये लिखा था 176/7, ये आ गया था। What the hell is happening here यार। 176/7 ये देख लेना, ठीक है, कटा नहीं है। तो ये आ गया 2, 5, 1/7 डेज, और यही तो अपना आंसर आया था पहले। समझ में आया? ये भी तरीका है सवालों को हल करने का। इस तरीके से भी हम सवालों को हल कर सकते हैं। ये तरीका जानना ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको आसान भी बताया ना, पिछला सॉल्यूशन जो बताया उसमें तो सीधा सीधा था कि आपने टाइमलाइन क्यूरेट की, टाइमलाइन बनाया और सवाल को हल किया। ये थोड़ा नया तरीका है जो आपको टफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब इसका इस्तेमाल मैं दिखाता हूं अगले सवाल में। ये वाला सवाल देखना आप कैसे करते हैं अपन। अब देखो सवाल क्या कहता है कि A, B, C, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B 12 दिन में करता है, C 15 दिन में करता है, ठीक। ठीक बात है। अब देखना, दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सब लोग मिलके साथ में काम करने लगते हैं। तो अब बताओ मुझे, पहले तो अपन एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट, एलसीएम ले लिया 10, 12, 15 का, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी निकालो, 60 को 10 से डिवाइड किया 6, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 4। सवाल अब देखो आगे क्या कहता है। दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए जो है वर्क कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक। बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। तो इन शॉर्ट ये हुआ ना कि ए के 2 दिन के बाद, मतलब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। दिमाग लगाओ भाई, सवाल क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया काम पूरा होने से। ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया और इसके 2 दिन बाद, इसके ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। अब आप ए के 2 दिन बाद कह लो या ये कह दो कि खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, एक ही बात है, ठीक है। कोई अंतर तो है नहीं सवाल ऐसे घुमाने में। तो मैं अब पता क्या करूंगा इस सवाल को, अब इस सवाल में आप टाइमलाइन से तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको एक और तरीका बताया था, क्या कि अगर मैं ए और बी को, ए को ये 5 दिन भी काम करा दूं और बी को ये 3 दिन भी काम करा दूं जिस दौरान ये छोड़ के जाने वाले थे, तो फिर पूरा सिनेरियो क्या होगा कि ए बी सी तीनों ने पूरा काम किया है, ठीक है ना। और 5 दिन में जो काम करा रहा हूं ना वो मैं टोटल वर्क में ऐड कर दूंगा, क्या ही दिक्कत है, उससे अपन का सवाल आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो ए को 5 दिन जो तुम काम करा रहे हो, कितना काम कर लेगा ए 5 दिन में, तो 1 दिन में 6 यूनिट, 5 दिन में कितना करेगा 30 यूनिट। बी 3 दिन में कितना करेगा, तो बी 1 दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा 15 यूनिट,
तो टोटल कितना हो गया 105। ठीक, अब ये सवाल में क्या कहता है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज व्हेन द वर्क वुड गेट कंप्लीटेड। ठीक है, 105 यूनिट काम है, ए बी सी 6 5 11, 11 और 4 15, 7 डेज इज गोना बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया? समझ रहे हो ना ये सवाल कैसे अपन कितने आसानी से अपन ने हल कर लिया। क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं किया। एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क वगैरह, वो तो बेसिक फंडा है ही। उसके बाद अपन ने ये समझा कि सर ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब छोड़ तो दिया काम, मगर सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना टाइमलाइन कैसे क्यूरेट की जाए इस क्वेश्चन की। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल वर्क जो तुम 60 मान रहे हो ना, वो तो तब मान रहे हो जब इन लोगों ने छोड़ दिया काम और फिर काम किया गया है। मैंने कहा ऐसा करो, ए को 5 दिन काम और करा दो, और जो 5 दिन का काम आ रहा है वो टोटल वर्क में ऐड कर देना यार, क्या ही दिक्कत है। और बी से भी ऐसी 3 दिन काम करा लो और टोटल वर्क में ऐड कर देना, और फिर इसको सॉल्व करो, ए और बी सी तीनों से सॉल्व कराओ, इस काम को पूरा कराओ, और फिर तुम डिवाइड करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। थोड़ा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कई बार ये आप पहली बार करते हैं ना, तो वो मसल मेमोरी में होता नहीं है कि ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लग जाता है। जब आप 2-4 बार ऐसे सवाल से गो थ्रू हो लेंगे, यू विल बी गोइंग टू सॉल्व देम इजली। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी किसी काम को करता है 40 50 60 दिन में। तो पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल वर्क, कैसे? एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो इसका एलसीएम में अगर 600 लग रहा है मुझे अभी तो, मगर 600 ही आएगा। ठीक है, 600 ले लेता हूं। टोटल वर्क 600, तो ए की एफिशिएंसी 15, बी की 12, सी की 10। समझ में आ गया होगा यहां तक तो दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 days ए लेफ्ट। कैसा सवाल हुआ भाई ये? टुगेदर स्टार्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम शुरू किया, और 5 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, तो बचे कौन? बी प्लस सी। बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बी ने छोड़ दिया 3 दिन पहले, मतलब आखिरी के 3 दिन में सिर्फ सी ही रहा काम करने को। व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है, आखिरी के 3 दिन में सिर्फ सी ही रहा काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। समझ में आई? अब ये कहते हैं कि दे गेट 48,000 फॉर द होल वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो ये वेजेस वाला सवाल हो गया। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी ऐसे रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो वेजेस हमेशा मिलता है। वेजेस कितने मिलते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जो जितना काम करेगा उसको उतना सैलरी मिलेगी, सीधी बात है। ठीक बात है ना? तो ये याद रखना, ये रिलेशन कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। तो मुझको एक बात बताओ, शेयर ऑफ सी पूछा गया ना आपसे। ठीक बात है, हालांकि सवाल को चलो मैं बेसिक से आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद देखते हैं बाद में कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 27-37 यूनिट काम कर रहे हैं ना। तो 185 यूनिट्स। ठीक, सी आखिरी के 3 दिन काम जो कर रहा है, कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 दिन, आखिरी के 3 दिन मतलब एक दिन में करता है 10, 3 दिन में करेगा 30 यूनिट। ठीक बात है। टोटल अब अभी तक अपन कितना काम कर चुके हैं? तो आप कहोगे सर 185 यूनिट तो हमने यहाँ कर लिया, 30 यूनिट यहाँ, मतलब 215 यूनिट काम अपन कर चुके हैं। बचा कितना? 385 यूनिट्स काम बचा हुआ है सर। ठीक, इस 385 यूनिट को कौन कर रहा होगा? इस 385 यूनिट को बी प्लस सी मिलके कर रहा होगा। ठीक है, इस 385, ये क्यों लाइन आ जाती है? 385 को बी प्लस सी मिलके कर, सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12 + 10 22। इसको आओ काटते हैं अपन, 11 से तो 2 3 5 17.5 दिन। ठीक, बी प्लस सी 17.5 दिन लिए।
इस काम को करने के लिए। तो अब पूछा जाता है कि ये बताओ पूरे काम के लिए 48,000 है, सी का शेयर बताओ। इस पूरी सिनेरियो में आपने एक चीज देखी कि सी ने जितने भी दिन काम हुआ है कंटिन्यू किया, मतलब 5 दिन यहां था तब भी सी था, 17.5 दिन यहां था तब भी सी था, और आखिरी के 3 दिन में भी था। तो इसका मतलब 5 और 17 कितना हुआ, 22, 22 3 25, 25.5 दिन सी ने काम किया है। 25.5 सी काम कर कितना रहा है एक दिन में, 10। दैट मीन्स सी ने काम किया है 255 यूनिट। 255 यूनिट काम अभी तक सी ने किया है। तो अगर 255 यूनिट काम सी ने किया है और टोटल काम था कितना, 600 यूनिट, तो वेजेस भी इसी रेशियो में मिलने चाहिए, 48,000। ठीक, 255/600 का मतलब ये हुआ कि 255 सी ने किया, टोटल वर्क था 600। ठीक, तो इसको अपन काटेंगे, क्या आएगा, इसको अपन जैसे ही काटेंगे तो आ जाएगा 551/120। इससे इसको काट दिया 0 से, 12 से 400, तो 400 इंटू 51, दैट मीन्स 220,400 रुपये इज गोना बी द राइट आंसर। ये क्या है, ये सी का शेयर है पूरे काम में। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये तरीका तो देखो मैंने आपको फुल प्रूफ तरीके से बता दिया है, टाइमलाइन डिजाइन करना कैसे, ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है। कई बार क्या है, जब हम पहली बार ऐसे सवाल आपको समझाने के लिए बताते हैं तो हमको बड़ा एलसीएम लेके बाकायदा स्ट्रक्चर तरीके से, बाकी अगर अब मैं खुद करूं सवाल को तो कई चीजें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल में। ठीक बात है ना। तो फिर भी मैंने आपको एक बार पूरी तरीके से सवाल को बता दिया है कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि a प्लस बी कैन टुगेदर do a work in 12 days, b plus c can do it in 16 days. After a has been working at it for 5 days and b for 7 days, c finishes it in 13 days. क्या कहता है ये सवाल, समझो इस सवाल में क्या कहने का प्रयास किया। क्या इस सवाल को होमवर्क दे दूं क्या मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मजा आएगा करने में। इन शॉर्ट मैं फिर भी एक बार मैं प्रयास करता हूं, चलो करा ही देते हैं आपको। एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क पहले निकालते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 48। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। सवाल देखो अब आगे क्या कहता है, ये कहता है कि a हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, b फॉर 7 डेज, और उसके बाद सी भी अगर जोड़ के 13 दिन तक काम जब कर देता है तो ये काम खत्म हो जाता है। मतलब लिख के देखते हैं। 5 दिन ए काम करता है, 7 दिन बी काम करता है, और इसके साथ ही जब सी भी 13 दिन काम कर देता है तो ये काम खत्म हो जाता है। तो ये टोटल काम 48 यूनिट जो अपन ने लिखा है ये पूरा हो जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। मैं बताऊं, देखो एक चीज सीखना, और ये सीखने वाली बात है, इसको कैसे लिख सकते हो आप। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c इज इक्वल टू 48। कैसे सर, देखो 5a तो है ही आपके पास, 7b को मैंने क्या किया, 5b प्लस 2b लिख दिया। ठीक, और 13c को मैंने क्या किया, 2c प्लस 11c लिख दिया। लिख सकते हैं ना सर, क्या दिक्कत है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी प्लस 11c 48, ऐसे है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4, तो 5 इंटू 4 20। b प्लस सी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 11c इक्वल्स टू 48। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी,
देखो 48 में से 26 गए 22, 11C इक्वल्स टू 22, तो C की वैल्यू 2। समझ में आई यहां तक बात? C की वैल्यू 2 आ गई। तो पूछते हैं कि इन हाउ मेनी डेज B कुड फिनिश द सेम वर्क। अब देखो जब C की वैल्यू 2 आ गई, तो अगर C की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है, तो B की कितनी हो जाएगी? देखो B प्लस C तो 3 है ना, और C 2 है, तो B कितना हो गया? 1। अब अगर B 1 है और A प्लस B की वैल्यू 4 है, B 1 है, तो A कितना हो गया? 3। ठीक, पूछ देते हैं कि B कितने दिन में करेगा, तो पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क अपने पास 48 है, टोटल वर्क 48 है, B की एफिशिएंसी कितनी है? 1 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब B जो है इस काम को 48 दिन में कंप्लीट कर सकता है। समझ में आई इतनी बात? आसान सा सवाल था, बस एक हल्का सा ट्विस्ट था कि अगर आप इसको, इस लाइन को सही से फ्रेम कर गए ना, तो इस सवाल में आप जीत हासिल करेंगे। अच्छा, उसको फ्रेम के, अगर आज आपने ये चीज समझ ली ना कि इसको ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, तो अब आप निश्चित मानिए अगर ये सवाल आपके सामने कभी भी आ जाएगा, तो आपके दिमाग में अभी ये अप्रोच सेट हो गई है कि सवाल को ऐसे भी ट्विस्ट करके हम लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो आपका नजरिया यहां से डेवलप हो गया है। अब आप निश्चिंत रहिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, बेझिझक आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक जरूर करेगी कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक बात है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सर अब नई चीज हम क्या सीखने वाले हैं। सवाल कहता है, अ मैन हैज 3 सन्स, द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ 3 सन्स। ठीक, द फर्स्ट एंड सेकेंड सन कैन डू द वर्क इन 24 एंड 36 डेज। अच्छा, पहला सन और जो दूसरा सन है वो 24 और 36 डेज में किसी काम को कर लेता है। इफ द मैन कंप्लीट्स इन 3/11 डेज, और जो मैन है वो 3/11 का मतलब क्या हो गया? 3 11 33, 36/11 डेज, 36/11 डेज। अच्छा, अब देखना, अब अपन सवाल को आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझने का प्रयास करना। आगे अपन क्या करेंगे, ऐसे ही अपन, अब वही पुराना फंडा आ गया बीच में कि अपन निकालेंगे टोटल वर्क। वर्क कैसे निकाल सकते हो, आसानी से समझना इस बात को। एलसीएम कितना निकल आएगा इस सवाल में? इस सवाल में एलसीएम निकलकर आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं 144 निकाल देता हूं, तो क्या ये चीज सही रहेगी? 144 टोटल वर्क आ गया मेरे सामने। तो फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। सेकंड की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। और मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो आप 36/11 से करोगे, 36 से काटोगे, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 11, 44। तीनों की एफिशिएंसी अपने पास आ गई। अच्छा सर, ये बताओ थर्ड जो सन है ना, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो थर्ड की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? देखो, एक ऊपर लाइन पढ़ो, मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ 3 सन्स। मतलब तीनों सन, 3 सन मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब 6 + 4 + x जो है वो मैन, जो 44 यूनिट काम है ना, ट्वाइस मतलब मैन जो है वो 2 गुना है इन तीनों से। तो अगर मैं 10 थर्ड वाले सन की एफिशिएंसी 12 कर दूं, तो इन तीनों की मिलके हो गई 22, और ये 2 गुना है 44 का, मतलब मैन की एफिशिएंसी 2 गुनी है इन तीनों सन से। समझ गए? यही बात तो कहा गई है ना ऊपर कि मैन की एफिशिएंसी 2 गुनी है, तो मैन की एफिशिएंसी 2 गुना हो गई। तो तीसरे सन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12। ठीक बात है। सवाल क्या कहता है? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय थर्ड पर्सन टू फिनिश द सेम वर्क। अच्छा, यही सवाल पूछ दिया क्या इन्होंने कि जो 144 यूनिट काम है ना, इसको तीसरा सन जिसकी एफिशिएंसी 12 है वो कितने दिन में कर देगा? तो यार वो 12 दिन में कर देगा ना, क्या दिक्कत है? ये तो आसान सवाल हो गया, बस इतना ही समझना था आपको कि आई थिंक आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है कई बच्चे इस सवाल को आसानी से समझ के हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे लगता है शायद 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई होगी यहाँ तक। तो मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने
आपके साथ आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप थोड़ा ब्रॉड सोच के साथ क्लास को ले रहे हैं, कि मैंने आपको लैंग्वेज में घुमाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। सवाल आसान है, वो एक ही फॉर्मूला चलता चला आ रहा है पूरे चैप्टर में अभी तक। बस इन्होंने क्या किया है कि मैंने आपके साथ लैंग्वेज से खेला है। अच्छा, ये सेम चीज आप जब IBACI को एग्जाम में देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर, वहां पे भी सेम चीज होती है। एक ही फॉर्मूला लगेगा, मगर वो आपको इतने डायमेंशन दिखाने का प्रयास करेंगे उस एक सवाल के थ्रू कि आपको लगेगा कि पेपर बहुत टफ है, मगर ऐसा होता नहीं है। ठीक बात है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि A कैन डू अ जॉब इन 10 days, B कैन डू इट इन 5 days, दे वर्क टूगेदर फॉर 2 days। इन्होंने एक साथ 2 दिन तक काम किया, जिसके बाद B वॉज रिप्लेस्ड बाई C and the work was finished in the next 3 days. How long C alone take to finish 60% of the job? आसान सवाल है, मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए साथ में कर लेते हैं। They work together for 2 days, मतलब A plus B 2 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद B was replaced by C, मतलब B की जगह C आ जाता है, ठीक है। एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 3 days, और फिर 3 दिन में हम काम खत्म कर लेते हैं। ठीक बात है। तो पहले मैं A और B की एफिशिएंसी निकालता हूं, तो टोटल काम हो गया 10, टोटल वर्क LCM ऑफ 10 और 5 10। A की एफिशिएंसी 1, B की 2, तो A प्लस B 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो A प्लस B 1 दिन में 1 + 2 दैट मीन्स 3 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में 6 यूनिट कर लेंगे। बचा, अच्छा A प्लस C बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं, ये सवाल में कहा गया है। तो सर C का तो हमें पता नहीं है, मगर A का हमें पता है। तो A 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, और C 1 दिन में हम मान लेते हैं C यूनिट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों ने, इसको मैं यहां लिख देता हूं, A1 + C, इन लोगों ने 3 दिन तक काम किया, और बचा हुआ जो 4 यूनिट काम है वो खत्म किया। तो 3 + 3C इज इक्वल्स टू 4। तो C की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 1/3। 4 में से 3 गया 1, और 1/3 C की ये क्या आ गई, ये आ गई C की एफिशिएंसी। C ने जो 1 दिन में काम करता है वो 1/3 यूनिट है। सवाल कहता है कि हाउ लॉन्ग विल C अलोन टेक टू फिनिश 60% ऑफ द जॉब, मतलब जो 10 यूनिट काम है ना, टोटल वर्क इसका 60% मतलब 3/5 काम को C अलोन कितने दिन में करता है। तो वैसे तो मैं इसको 1/3 नीचे करके ऐसे लिख सकता था, मगर कितना हो गया, 2 3 6 3 18 days। मुझे उम्मीद है मैंने ये लिखा तो आप कंफ्यूज ना हो गए हो कहीं, मगर मैं एक बार दिखा देता हूं। ऐसे समझना तो चाहिए आपको, मगर ठीक है कोई बात नहीं। देखो आ जाओ, देखो C को कितना टाइम लगता है उसका 60% करने में, जो टोटल काम है। तो टोटल काम का 60% होता कितना है, मतलब 10 का 60% 6 हो गया। 6 यूनिट काम करना है C को, तो टोटल काम 6, टोटल काम कितना करना है 6 यूनिट। 1 दिन में कितना कर रहा है 1/3, तो इस 1/3 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये ऊपर आ गया 18 days। 18 days लगा, एंड दैट इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं सवाल में। धीरे धीरे आपको नहीं पता है, मगर मैं बता सकता हूं कि आपका लेवल अब अच्छा हो चुका है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। आप अच्छे सवालों को भी बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। इन सवालों को मैंने तो आपको करा ही दिया, कोशिश करना, मैं बताऊं आप क्या करना, आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्यूशन के साथ ले लेना बेशक। आज आपने सॉल्व किया, अगली बार वीडियो मत देखना, टाइम ज्यादा जाता है वीडियो देखने में, ठीक है। वीडियो मत देखना अब की बार आप क्या करना कि जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हों, उन स्क्रीनशॉट्स के सॉल्यूशन सामने रखना, वो स्क्रीनशॉट में ही होगा। तो पहले आप कोशिश करना वो सवालों को खुद से हल करना। दिक्कत आती है तो वो स्क्रीनशॉट में सॉल्यूशन आपके पास है ही, तो उससे क्या आपका टाइम भी बचेगा। ठीक बात है। इधर आ जाओ। A कैन वर्क 7/9 एज फास्ट एज B एंड C टुगेदर। अच्छा, A B/C 7/9,
ठीक। ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क 40% फास्टर देन सी। ए एंड बी टुगेदर कैन वर्क 40% फास्टर देन सी। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी 40% ज्यादा है ना, तो 40% मतलब देखो मैं एक चीज समझो, तो 40% मतलब 2/5। तो जब मैं कहता हूं 40% ज्यादा मतलब 5 का 40% 2 है, तो a प्लस बी 40% ज्यादा है मतलब 7/5। ठीक, 40% ज्यादा हो गया ना सी से a प्लस बी। इफ ऑल ऑफ देम कंप्लीट अ जॉब इन 28 डेज, सब मिलके उस काम को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताओ बी को कितना समय लगेगा उस काम को करने में। एक चीज देखना, a प्लस बी प्लस सी, अगर इन a प्लस बी प्लस सी जोड़ूं या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जोड़ दूं तो कितना सम आ रहा है, 7 + 9 16 यूनिट आ रहा है इधर। इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जोड़ दूं मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दूं तो 12 आ रही है। तो ये तो चीज सही नहीं है ना। तो पहले a प्लस बी प्लस सी का सम इक्वल करो आप कैसे भी। तो अगर मैं इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आया 4/3, तो ऊपर मैंने 3 से कर दिया, अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे। तो अब मेरे पास क्या आया, 7 × 21, 9 × 27, 7 चौको 28, 5 चौको 20। तो अब मुझे जोड़ के दिखाओ, a प्लस बी प्लस सी या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ूं तो क्या आ जाएगा, 21 + 27 48। यहां जोड़ता हूं अगर a प्लस बी प्लस सी तो 28 + 20 48। अब ठीक है बात, अब ठीक है, अब अपन के पास a प्लस बी प्लस सी का सम इक्वल आ गया। तो a की एफिशिएंसी कितनी है 21, b की c की कितनी है, c की ये दी हुई है 20, तो b की कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि सम 48 आ रहा है। ठीक बात है। इफ ऑल ऑफ देम कंप्लीट अ जॉब इन 28 डेज, मतलब 48 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 48 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं, 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 28 दिन टोटल वर्क निकालने का पता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी एक दिन की 48 इनटू नंबर ऑफ डेज 28। पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, इस पूरे काम को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो मैंने यही किया ना कि 48 × 28 को बी की एफिशिएंसी 7 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने ये किया तो 7 को 28, तो आ गया 192 डेज। दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल आपको। आसान सवाल था ये भी, खैर बस आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस सवाल में एक नया डायनामिक खुला होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इक्वेट करके भी सवालों को हल किया जा सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने डाइवर्स क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करा पाऊं इस क्लास के अंदर, जिससे कि आप तैयार हो पाए उस युद्ध के लिए। ठीक बात है। अब आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने सवाल बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है 5 सवाल बचे हैं अभी। आइए, सवाल ये कहता है कि 3 वर्कर्स ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 डेज। ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ काम किया और 10 दिन में काम को खत्म किया। हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 days when 37% of the job was done। अच्छा देखना, ऐसे हुआ है काम कि a प्लस बी प्लस सी ये ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 days, इन तीनों ने 3 दिन तक काम किया। ठीक, अच्छा ऊपर वाली लाइन पढ़ना एक बार दोबारा, a प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 days। फिर नीचे कहता है कि सी ने तो सिर्फ शुरू के 3 दिन काम किया और तब तक हुआ क्या था, तब तक 37% काम कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद सी छोड़ के चला गया, बचे सिर्फ a प्लस बी
और फिर इन दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया। 7 दिन तक क्या मतलब सर? तो देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन में तीन व्यक्तियों ने मिलकर 10 दिन में काम किया। तो वो बता रहा है सिचुएशन कि 3 दिन तक तो तीनों ने किया, उसके बाद 7 दिन ए प्लस बी ने किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 दिन में बचा हुआ 63% काम हुआ होगा। जब 37% काम यहाँ खत्म कर लिया है तो 63% बचा होगा। तो 63% इन 7 दिनों में ए प्लस बी ने मिलकर कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? आगे लाइन ये कहता है कि द वर्क डन बाय ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 days। तो मतलब ए के द्वारा 5 दिन में जितना काम करते हैं वो बी जो है 4 दिन में कर लेता है। तो ए अपॉन बी यहां से क्या आ गया? 4/5। ए हुआ क्या? इन्होंने ए की एफिशिएंसी मानी है, ठीक है ना। तो ए की एफिशिएंसी 1 दिन की ए है तो 5 दिन में, और बी की एफिशिएंसी 1 दिन की बी है तो 4 दिन, ठीक। तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 4/5 आ गया अपने पास, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है कि हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाई वर्कर सी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अच्छा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता है, ये सवाल कह रहा है। अब एक चीज देखना कि ए प्लस बी मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे ए प्लस बी मिलके 1 डे वर्क कितना? 4 + 5 9 यूनिट कर रहे हैं। 7 दिन में ए प्लस बी ने मिलके कितना किया होगा? तो आप कहेंगे 9 × 7 63 आ गया ना। तो अच्छा, ठीक। तो इसका मतलब 1 दिन में ए प्लस बी ने 9 यूनिट काम किया होगा। 1 दिन में ए प्लस बी ने 9 यूनिट काम किया होगा, 9 यूनिट, ठीक। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी यहां पर है तो यहां ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन काम किया है, और ए प्लस बी ने मिलके 3 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी ने 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, 3 दिन में ए प्लस बी ने 27 यूनिट काम किया होगा। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, 27 यूनिट काम तो किया होगा, मगर यहां काम तो 37 यूनिट हुआ है ना, 37%। तो बचा हुआ जो 10% है, 10 यूनिट काम है, वो कब किसने किया? तो मैंने कहा जो बचा हुआ 10 यूनिट काम है वो सी ने किया है 3 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 10/3। और कहता है कि सी अगर इस काम को अकेले करता तो पूरा काम कितना था? 37 + 63 100 यूनिट्स। सी की एफिशिएंसी 10/3, ठीक। तो 300/10 सी अगर उस काम की डेज में कर लेता। दिस इज गोना बी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? थोड़ा सा मैं आपको एक बार और आसानी से इस सवाल को ब्रीफ करने का प्रयास करता हूं, ठीक बात है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो फिर इस सवाल में अपन देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है कि 12 men एंड 12 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। तो देखो इस सवाल को कैसे लिखोगे? 12 men + 12 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। ठीक बात है। मैन की एफिशिएंसी m मानी है हमने,
लिख दूं क्या, मैन की एफिशिएंसी m है और विमेन की एफिशिएंसी w। तो फिर 12 मैन जो है, कैपिटल एम ही मानना है इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो एक मैन एम, तो 12 मैन 12 एम प्लस 12 विमेन इंटू 9, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया ना ये। एक मिनट, टोटल वर्क लेते हैं पहले। क्या, 12 मैन प्लस 12 विमेन किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और 6 मैन और 15 विमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अच्छा अच्छा, और यही कहता है कि एक और तरीके से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। कैसे, कि 6, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक तरीके से और निकाल सकते हैं क्या, कि 6 मैन प्लस 15 विमेन उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ऐसे भी टोटल वर्क निकाला जा सकता है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, इसका मतलब टोटल वर्क को इक्वेट करना होता है। सवाल को सॉल्व करें तो 3 से काटते हैं 3 4। तो चलो मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूं। तो 36 मैन 36 विमेन और 4 6 24 मैन प्लस 60 विमेन। तो मैन को आप इधर ले आओगे तो 12 मैन इज इक्वल टू 60 विमेन माइनस 36 विमेन, 24 विमेन। तो मैन अपॉन विमेन का रेशियो कितना हो गया, 2/1। यहां तक आपको बात क्लियर हुई। तो आपके पास क्या आ गया, मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब आपको अगर ये पता करना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 9 विमेन्स टू कंप्लीट द हाफ द वर्क, तो हाफ द वर्क तो तब निकालेंगे जब अपन को टोटल वर्क पता होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो अपन मैन और विमेन की वैल्यू या तो इसमें रख दो, ये भी टोटल वर्क है, या फिर इसमें रख दो, ठीक है, एक ही बात है, किसी में भी रख सकते हो। इस वाले में रख देते हैं अपन, ठीक है। तो 12 मैन प्लस विमेन, तो 12 टोटल वर्क निकालो, 12 ठीक है। तो मैन प्लस विमेन कितना हो गया, 3 इंटू 9, ये क्या हो गया, टोटल वर्क। इन विमेन्स 9 विमेन्स कितने दिन में कर लेंगे, तो मैं थोड़ा आराम से लेता हूं। इंटू 9 162 यूनिट, 2 यूनिट्स को 9 विमेन्स मतलब कितने 1 यूनिट काम कर दिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। 18 दिन में 9 विमेन्स इतने काम को पूरा कर लेंगी। तो आसान सी भाषा में इस सवाल को हल करना कैसे था, इस सवाल को हल करने के लिए सिर्फ आपको टोटल वर्क को इक्वेट करना था। उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचता है इस सवाल में। सिंप्लीफाई करते जाइए, आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा और उसके बाद आप जो डिमांड किया गया है सवाल में उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक बात है। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये थोड़ा आपको नया कॉन्सेप्ट देगा। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लग 50 acre ऑफ लैंड इन 10 days इफ 50 मैन आर रिक्वायर्ड 6 days टू प्लग 10 acres ऑफ लैंड। एक फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट भी होता है, आपने वो सुना है, MDH मसाले सच सच। एक ऐड आता था पहले मसाले का, तो वहीं उसी से आप आराम से इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। D1 H1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2। इसका मतलब ये होता है, M होता है मैन, नंबर ऑफ मैन, D होता है डेज, H होता है आवर्स, और ये W1 होता है वर्क, टोटल वर्क कितना है। ठीक बात है।
या E1 और लिख लो एफिशिएंसी E2, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी, ऐसे करके अगर इनमें से कुछ चीजें आपको दी गई हो, सारी चीजें दी गई हो, इस फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर आपके समक्ष आ जाएगा। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, देखो उदाहरण में दिखाता हूं आपको। दिया है कि कितने मैन चाहिए 50 एकड़ खेत को जोतने के लिए। तो अगर मैं ऐसे कहूं, मैन M1 की वैल्यू नहीं दी है इनने, 50 एकड़ क्या हो गया, ये हो गया वर्क ऑफ लैंड इन 10 डेज, ठीक, 10 डेज। इफ अगर 15 मैन 6 दिन में उस 10 एकड़ खेत को जोत लेते हैं, मतलब समझे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अपन को बताया कि पूछा कि कितने आदमी चाहिए 50 एकड़ खेत को जोतने के लिए 10 दिन में। अगर होता क्या है कि जब 15 लोग मिलके 6 दिन में 10 एकड़ जोत लेते हैं, इक्वेट किया अपन ने, जितनी चीजें दी गई हैं उसी हिसाब से आप इस फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। घंटे नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, जो जो दिया है उसको पुट कर लो और आपके सामने ये सवाल सॉल्व कर पाओगे आप। तो 5 और 5 से ये काट दिया 2, 2 से ये 3, तो दैट मीन्स 45 आदमी, 45 मैन आपको चाहिए, तब जाके ये कर पाएंगे आप। तो मैंने आपको क्या बताया, समझना, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऐसे सवालों को हल करने के लिए, MDH M1 D1 अपॉन H1, सॉरी माफ कीजिएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, D का मतलब होता है डेज, H आवर्स, E एफिशिएंसी, W वर्क, ठीक। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको इस सवाल में लगा के दिखाया। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि इस सवाल जो इतने वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना, M D H E, इन सब की वैल्यू पता होना आवश्यक है, नहीं। इनमें से आपको जितनी पता है उनकी आप पुट कर लीजिए और सामने उतनी ही से इक्वेट कर दीजिए, तो भी आंसर निकल आता है, ठीक है। तो इस सवाल में जैसे हमने देखा कि हमको क्या पता था, नंबर ऑफ मैन पूछे थे, डेज और वर्क पता था, तो हमने M रखा, डेज वर्क को उस जगह पे रखा, इक्वेट किया और सेम चीज से, मतलब मैन डेज और वर्क से, और आंसर निकालने का प्रयास किया, आंसर हमने निकाल भी लिया, ठीक बात है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, MDH अपॉन वर्क इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने निकल कर आ जाता है। अच्छा, ये देखो, इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 hours a day can make 460 chairs in 24 days, how many chairs will 18 carpenters make in 36 days, each working 8 hours a day? सेम कॉन्सेप्ट मैंने पिछले ही अभी बताया, MDH वाला, वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आपको ये मैंडेटरी है बताना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहां तक आए हैं। ये मैं बीच में होमवर्क इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं आखिरकार हम भी तो देख चैलेंज को एक्सेप्ट वास्तव में कर रहे हैं दृढ़ संकल्प के साथ, योद्धाओं की भांति। तो अगर आप यहां तक आए हैं तो ये मैंडेटरी है, आप गलत सही मैं नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कितने बच्चे इस सवाल का आंसर यहां तक दे के जाते हैं। तो लड़ाई इस सवाल का आंसर गलत सही में नहीं है, कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं वो दिखाता है आपका विल पावर, आपका दृढ़ संकल्प, आपकी इच्छा शक्ति को। और ऐसे ही जाबाजों की जरूरत होती है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित हाथों में देने के लिए, ऐसे ही लोगों की हमको तलाश है, ठीक बात है ना। अगले सवाल में आते हैं, ये सवाल और देखो, A एंड B टुगेदर कैन डू अ वर्क इन X डेज, A प्लस B किसी काम को X डेज में कर लेता है, A एंड B कैन डू द सेम जॉब। अच्छा, वर्किंग अलोन, अकेले जब काम करते हैं तो A X प्लस 8 दिन में करता है, B X है। तो बताओ A प्लस B टुगेदर विल कंप्लीट द 5/6 ऑफ द सेम वर्क इन। आज एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, जब भी आपके सामने इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, किस फॉर्म में सर,
कि सर ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, बी किसी काम को x प्लस बी दिन में करता है, तो a प्लस बी कितने दिन में काम करें? तो a प्लस बी जो है ना वो रूट ऑफ ए बी डेज में काम करेगा। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सर इस सवाल में लगा के बताइए, मैंने क्या कहा, ए किसी काम को x प्लस 8 डेज, बी x प्लस 18 डेज, तो a प्लस बी रूट ए बी ना, तो रूट 18 इंटू 8, ठीक बात है। तो रूट 18 इंटू 8 144, तो 12, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो 12 प्लस 8 20, 12